भूगोल की डेली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं वीणा जैन बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले भूगोल से संबंधित प्रश्नों की जानकारी यहाँ शेयर करेंगे। आज मेरा पहला दिन है और इसी तारतम्य में लगातार अगले दिन हम भूगोल से संबंधित जानकारी यहाँ पर शेयर करेंगे। आज जानेंगे एनसीईआरटी के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसका मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इससे संबंधित तो जानेंगे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरेस्थनीज महोदय जी ने किया था। तो क्या याद रखना है? एरेस्थनीज महोदय जी को याद रखना है। अब जानेंगे कि भूगोल में किसका वर्णन होता है। तो भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन होता है और जिसमें मानव महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है यहाँ पर, तो मानव घर के रूप में होता है। तो जो भूगोल की परिभाषा होगी वह होगी भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है जो मानव घर के रूप में होता है। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है और मानव महत्वपूर्ण घटक है पृथ्वी का, इसलिए भूगोल पृथ्वी का अध्ययन मानव घर के रूप में होता है। यह भूगोल की परिभाषा हुई, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। अब जानेंगे भूगोल की शाखाएं कितनी होती हैं मुख्य रूप से। तो भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 मानव भूगोल, नंबर 2 भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में प्रकृति का वर्णन होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, प्रकृति झरने आदि। और मानव भूगोल में मानव का अध्ययन होता है, मानव को केंद्र बिंदु माना जाता है और मानव से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है जो कि पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं। तो भौतिक भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान और प्रकृति का वर्णन हुआ, ये याद रखना है। और मानव भूगोल में मानव को केंद्र मानकर उसकी आर्थिक क्रियाओं एवं पर्यावरण का, वातावरण का अध्ययन होता है, ये याद रखना है। अब जानेंगे भूगोल किस किस चीज़ का वर्णन है। तो भूगोल केवल वर्णनात्मक नहीं, व्याख्यात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। व्याख्यात्मक यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी विस्तृत रूप से जानकारी रखना। भूगोल समाकलात्मक, अनुभविक और व्यावहारिक है। समाकलात्मक यानी सभी विषयों को समाहित करने वाला, अनुभविक यानी भूत और भविष्य की जानकारी रखने वाला, और व्यावहारिक यानी प्रतिदिन के जीवन में उपयोग आने वाला विषय है। इसलिए भूगोल समाकलात्मक, अनुभविक और व्यावहारिक है। भूगोल किसी घटना अथवा परिघटना का दिक् एवं काल के संदर्भ में अध्ययन करता है। तो भूगोल प्रकृति से जन्य जितनी भी घटना है, चाहे ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, पर्वत उठने की क्रिया हो, अपरदन हो, परिवहन हो, इन सभी का अध्ययन ये सब क्या है? परिघटनाएं हैं। दिक् यानी चारों दिशाओं में और काल यानी प्रत्येक समय के संदर्भ में। मतलब भूगोल प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं और मानव जनित जितनी भी घटनाएं हैं, सभी घटनाओं का, परिघटनाओं का दिक् एवं काल के संदर्भ में अध्ययन है। अब जानेंगे कि पृथ्वी के कितने घटक होते हैं। तो पृथ्वी के 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। प्राकृतिक घटक में प्रकृति से संबंधित चीज़ें आती हैं, पर्वत, पठार, मैदान। और मानवीय घटक में मानव द्वारा जनित चीज़ें आती हैं, जैसे आवास, बस्तियां, गांव, नगर, उद्योग आदि। अब जानेंगे कि पृथ्वी का भूगोल का द्वैतवाद क्या है। तो भूगोल का कई तरीके से अध्ययन करना
द्वैतवाद कहलाता है। जैसे भूगोल को सैद्धांतिकी रूप में जानना, भूगोल को विवरणात्मक रूप में जानना, ये भूगोल का द्वैतवाद है। अब जानेंगे भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम हैं। तो मानव भूगोल के अध्ययन के 3 उपागम हैं, प्रादेशिक, क्रमबद्ध और ऐतिहासिक। प्रादेशिक का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी को एक मानकर उसका अध्ययन करना। क्रमबद्ध का अध्ययन है कि पृथ्वी के अध्ययन को भी छोटे छोटे रूप में बांटना, यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के रूप में जानकारी हासिल करना। और ऐतिहासिक का मतलब है कि उसके इतिहास को भी जानना कि पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी, मानव कब आया पृथ्वी पर, और उसके पूर्व के इतिहास को जानना ऐतिहासिक अध्ययन है। अब जानेंगे मानव भूगोल की परिभाषाओं को। ये महत्वपूर्ण बोर्ड की परीक्षा में अवश्य रूप से आता है। सबसे पहले फ्रेडरिक रेडजेल, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित शब्द को जोड़ दिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिलान या जोड़ना। ये एक रासायनिक क्रिया है। जब 2 सरल चीज़ों को संश्लेषित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो एक नया यौगिक बनता है। रेडजेल महोदय जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने 1882 में पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी, इनकी पुस्तक पब्लिश हुई, जिसमें मानव भूगोल का सर्वप्रथम वर्णन हुआ था। तो मानव भूगोल का इन्हें जनक भी कहा जाता है। अगली भूगोलवेत्ता हैं एलन सी सैम्पल। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इनका कहना क्या था? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने गत्यात्मक शब्द पर जोर दिया। गत्यात्मक शब्द का अर्थ होता है गतिशील होना, गतिमान होना या चलने वाला होना। तो गतिशील या परिवर्तनशील होने से भविष्य में चीज़ों का चलने से ह्रास भी होता है और विकास भी होता है। तो प्रकृति में यह चीज़ हम देखते हैं। एलन सी सैम्पल अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी जो रेडजेल की शिष्या थी। अगले भूगोलवेत्ता हैं पाल विडाल डिला ब्लास। इन्होंने माना, इनका कहना था, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों से अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। इन्होंने भूगोल को एक नई संकल्पना दी, वो भी भौतिक नियमों के आधार पर जीवों के मध्य संश्लेषित ज्ञान का, संश्लेषण ज्ञान पर इन्होंने जोर दिया था। पाल विडाल डिला ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे और इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल दी ज्योग्राफी ह्यूमैन। अभी परिभाषा के बारे में जाना आपने। अब इससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में एवं अन्य परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न आते हैं, जिनकी जानकारी यहाँ हासिल करेंगे। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जैसे आया था एरेस्थनीज महोदय। भूगोल किसका अध्ययन करता है? भूगोल पृथ्वी का अध्ययन मानव के रूप में करता है। फिर मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल के मानव की क्रियाओं का अध्ययन करना प्रकृति के संबंध में मानव भूगोल है। फिर आएगा प्रश्न कि मानव भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम बताओ। तो मानव भूगोल की 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिर भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो भौतिक भूगोल प्रकृति के संबंधित अध्ययन करता है। फिर मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल मानव की क्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर पृथ्वी के कितने घटक हैं? तो पृथ्वी के 2 घटक हैं। फिर भूगोल में द्वैतवाद क्या है?
भूगोल के अध्ययन को कई ढंग से करना द्वैतवाद है। फिर भूगोल अध्ययन के उपागम बताइए, तो भूगोल अध्ययन के 3 उपागम हैं। फिर भूगोल की परिभाषा बताइए, तो पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल है, यह इसकी परिभाषा हुई। और फैब्रिक रेड जेल की परिभाषा लिखिए, जो आपको हमने पूर्व में समझाई है। एलन-सी सैंपल की परिभाषा लिखिए, ये भी हमने पूर्व में आपको समझाई है। फिर मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो रेड जेल महोदय जी को माना जाता है। ये सब प्रश्नों के बाद एक आपका प्रश्न भी बनता है कि मानव भूगोल से संबंधित एक आप अपनी परिभाषा बनाइए। तो इसी क्रम आज हमने जाना मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में, और क्रमशः आगे जानकारी इसी तरह